योगी के मन में हिंदुस्तान के वजीर आजम की गद्दी है। अमित शाह जो हैं इधर पिछले कई महीनों से वो साइड लाइन है, योगी मोदी का ही नाम आ रहा है। अगर ये इत्तेहाद की बात करते हैं तो मैंने कहा कि इनको वैसी से भी बात करने में अखिलेश को गुरेज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ है जैद के फैजान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। गृह मंत्री जी यूपी का बहुत लंबा चौड़ा दौरा लगा के आए और उन्होंने उसमें योगी को मोदी के बराबर खड़ा कर दिया कि पहले आता था ना, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मोदी है, ऐसा उन्होंने नारा वहां पे नहीं है। तो आप ये बताइए कि जो ये दौरे हुए हैं जी, और प्रियंका गांधी बहुत जबरदस्त किस्म से एक्टिव है, ये बाहर की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो वहाँ है ही और वहीं पे ओवैसी साहब भी पूरा जोर लगाए हुए, तो इनसे क्या निकल के आ रहा है? और ख़ास तौर पे अमित शाह गए हैं तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि योगी को मोदी के बराबर वो बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। आप उनकी तकरीरों को गौर से पढ़िए और आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर 2024 में आपको मोदी को प्रधानमंत्री देखना है, बीजेपी की सरकार को देखना है, तो योगी को भी आपको कामयाब बनाना होगा। यानी रास्ता, उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता उत्तर प्रदेश से ही वहाँ तक जाता है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं योगी जी, आपको यहीं रहना है, दिल्ली की तो बात सोचिए मत। दिल्ली की बात कोई अगर सोचेगा तो वो अंदर की बात इम्प्लॉइड ये है कि वो मैं खुद हूँ, आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, वहाँ मरकज में सरकार बनाइए। अच्छा, उसका आएंगे लिए है। इसके बाद उन्होंने वरना वरना मैं खुद कहता था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि योगी के मन में हिंदुस्तान के वजीर आजम की गद्दी है। और इसीलिए आपने देखा कि दिल्ली वगैरह, गुड़गांव जहां भी पोस्टर वगैरह बाजी तमाम हो रही है, होर्डिंग्स वगैरह हैं, तो वो अपने आप को मोदी जी के बराबर लाके खड़ा कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, अमित शाह जो हैं इधर पिछले कई महीनों से वो साइड लाइन है, योगी मोदी का ही नाम आ रहा है। तो अमित शाह ने वहां पर जाकर के योगी को अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और कहा कि वहां की बात तो आप सोचिए मत, वहां मैं हूं। तो बराबर की बात तो नहीं, उसको वहीं पर कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, अब देखिए, नंबर दो सुनिए, योगी को यूपी में ही बता दिया कि अब पीएम की बात मत सोचो, वार्निंग दे दी वहां के लिए उसके आगे का जुमला मैं पूरा कर दूं कि वहां के लिए मैं हूं, यानी अमित शाह खुद। समझा आपने? एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं आपसे, देखिए ये बात सही है कि पहले क्या होता था अनिल साहब कि चुनाव जब आता था करीब 2 महीने 3 महीने 2 महीने रह जाते थे, टिकट उकट का बंटवारा शुरू होता था और हलचल मचती थी। अब की बार अब भी हलचल यूपी में मच गई है, समझे आपने? जी। हाँ, यूपी में, उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, लेकिन यूपी की बात हो रही है कॉन्टेस्ट में, वहाँ पर हलचल मच गई है। तो हुआ क्या है, दूसरे स्टेट्स में भी है, हुआ क्या है कि एक तो लोग कोरोना के उसमें बिल्कुल अंदर खाने बैठे बैठे उब गए थे, तो उसका भी एक असर है। लोगों को मिला है मौका अपनी बात कहने का, सामने आने का। तो वो एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, जो एक जनरल है। लेकिन अब चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पार्टियों ने जोर लगा रखा है। अब कांग्रेस ने भी अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रियंका जी भी दौरा कर रही हैं, इसमें जबरदस्त दौरे कर रही हैं। इस उन्होंने लखीमपुर खीरी का जो वाकया हुआ गोरखपुर लिया, बनारस में रैली कर दी, अभी आगरा पहुंच गई, तो वो वहां पहुंच रही हैं। समझे आपने? दौरा किया जा रहा है। ये अलग बात है कि मेरा उस पर तबसरा ये होगा कि संगठन को भी थोड़ा देखें, तो दौरे ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके असरात भी हो रहे हैं, होना भी चाहिए। जनता तो कहती है ना भाई काम कीजिए। अमित शाह का मामला ये है, ये होम मिनिस्टर, उनके पास कोई एजेंडे तो हैं, लेकिन कमनल एजेंडे के अलावा कोई और एजेंडा है नहीं, कोई बात कर नहीं सकते। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये वो सब अल्फाज हैं, कहीं पर भी किसी फ्रंट पर ये कामयाब नहीं हैं। तो सुनिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ एक हमारे जानने वाले मतलब दवा देते थे, तो बिच्छू काटने की दवा उनकी बड़ी मशहूर थी। जाइए और फ़ायदा हो, फ़ौरन गए, फ़ौरन फ़ायदा हुआ। वो दवा क्या थी? दवा तो आमतौर पर देते थे, लगाने उगाने की मरहम वरहम जो भी है वो दे देते थे, लेकिन फ़ौरन फ़ायदा कैसे होता था? वो एक रखे हुए थे दवा, जो कोई मिक्सचर, कोई चीज़ रही होगी जो आँखों को नुकसान न करे, मगर आँखों में चुभन बहुत उससे हो, बहुत ज़्यादा, तो वो आँखों में डाल देते थे और वो आदमी चीखता था कि साहब बड़ा दर्द हो रहा है। तो
तो और उस कहते थे कि तो इस दर्द का क्या है, तो उस बिच्छू वाले दर्द को भूल करके आंख को दर्द से परेशान होता था। कहते नहीं वहां तो आराम हो रहा है मगर यहाँ दर्द जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो वो उस इसलिए ये जो है उसकी आड़ में ये सब छुपाने का काम है। अरे हद हो गई है भाई। कोई देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ी सीरियसली कह रहा हूँ, सड़कों पर आकर के ही इलाज होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिन बहुत अनिश्चित खराब है। आप देखिए कि इस महीने, अब भी मैं अखबार थोड़ी देर पहले देख रहा था, इस महीने 7 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ गया। इस सिर्फ एक महीना जो गुजरा है अभी अक्टूबर का, आज ही आज आपने कोई बोल नहीं रहा है। सुनिए, अभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे आप, एलपीजी बढ़ रही है। और वो मैं जो सीएनजी होती है जो इसमें गाड़ी में वो मैं गया तो उसका भी देखा रेट बढ़ा हुआ है। मैंने कहा बढ़ा है तो भाई अब देख, अब तो मान के चलना पड़ता है, सब कुछ बढ़ रहा है, सिलेंडर का बढ़ रहा है, हर चीज, कोई भी चीज आप ले लीजिए जो 100 रुपए की थी आपको 110 रुपए की मिलेगी, 105 की मिलेगी। अभी सुनिए, खाद का इतना मामला मच रहा है और मेरा मतलब यह है कि तमाम आ रहा है कि खाद का हमने सब्सिडी दे दी है, सब्सिडी दी यूपी में। अरे हर जगह पूरे मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, यूपी भी कर रही है। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है? अमली तौर पर हो रहा है कि आई एम ए फार्मर, मैं यहाँ वकालत वगैरह तो आप हैं, लेकिन आई एम ए फार्मर बेसिकली। तो मैं खुद जाता हूँ और मैं खुद अपनी खेती बड़ा हिस्सा खुद करवाता हूँ, समझा आपने। तो मैं वहाँ अभी मैं आते आते उस दिन बात करने लगा तो मालूम है कि 200-250 रुपया ज़्यादा मार्केट में खाद मिल रही है। कमाल हो गया भाई। यहाँ ऐलान ये हो रहा है। देखिए, महंगाई तो मसला है, नहीं, लेकिन ये जो तो अमित शाह ने मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे, अमित शाह ने दौरा लगाया है, इसका क्या आउटकम क्या होगा, फायदा क्या होगा? इसका आउटकम कुछ नहीं है। इसका आउटकम वही है जो बहुत दिनों से आउटकम है, और वो ये है कि उनका अपना कम्युनल एजेंडा जो है, उसको एजेंडा तो नाफिज होता है लेकिन कम्युनली एटमॉस्फेयर को खराब करके ही वोट लेना चाहते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और आज की तारीख तक मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि अभी तक वो अपनी जगह पर किसी हद तक, लोग बहुत परेशान हैं, लोग तरह तरह जिसे कहते हैं कर रहे हैं, मगर वो जब गज़ल का आखिरी जो शेर होता है मक्ता, और या नज़्म का बंद का आखिरी, उसमें वो कहते हैं कि क्या करें साहब, कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, फला ठिकाना, मतलब सरकार कर रही है। इसलिए मुझे कोई खुशफहमी नहीं है ये कहने में कि अभी तक उनका पल्ला भारी है। लेकिन और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि जब तक ये लोग मिलेंगे नहीं तो तक डिफीट देना बहुत मुश्किल होगा। एक सवाल मेरा, ये तो चली रही बात आपकी, एक सवाल बताइए कि इतना खुलेआम कर रहे हैं कि जब वो स्टेज पर थे तो टोनी जी हाँ, वो स्टेट होम के बगल में खड़े थे, स्टेट होम मिनिस्टर जिसका लड़का वहाँ जिन्होंने रौ डाला था वही तो, हाँ वो खड़े हुए थे। कोई डर नहीं कि जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में हंगामा हुआ, डिप्टी होम मिनिस्टर के लड़के ने ऐसा कर दिया, उसको साथ लेके वो कैंपेन कर रहे हैं। अनीस साहब बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, मगर मेरा यही तो कहना है कि जनता इन बुनियादों पर वोट नहीं देती, जनता को इन बुनियादों पर वोट देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये माफिया वगैरह या इस तरह के क्रिमिनल लोग अगर पॉलिटिकल लोगों को पता चल जाए, बीजेपी नहीं सारी पार्टियों के अंदर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कम और ज्यादा। अभी ओवैसी की पार्टी है, अब उन्होंने अतीक को ले लिया, अतीक मुसलमान है तो वो उनको मैं माफिया गर्दी से अलग कर दूं, मैं तो नहीं कर सकता उनको, तो ले लिया उन्होंने, इसलिए कि लोग उन्हीं को वोट देंगे। जेड के फैजान अगर जाएंगे और वो लड़ जाए माफिया, तो माफिया की तरफ ही लोग। अच्छा, आपने एक नाम ले दिया, जिस तरीके से दो लोग दौरा कर रहे हैं, अमित शाह करके गए हैं, प्रियंका कर रही हैं, प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी, क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं अपने अखिलेश जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, बाहर से दौरा करें। ओवैसी भी बहुत, ओवैसी ने कल सहारनपुर 10 मीटिंग की है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाँ? तो ये बाहर के लोग आके वहां पे सब पूरा। देखिए, मैंने एक बात कही है कि जैसे मैंने अपोजिशन की इत्तेहाद की बात कही, और मैंने कहा अखिलेश जी की पार्टी बड़ी पार्टी है, वो बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, और मेरा बयान भी शायद आपने देखा होगा, तो वो और सबको साथ लेकर चलें, उनकी जिम्मेदारी अखलाकी भी बनती है और स्ट्रेटेजिकली भी होना चाहिए। वैसी के बारे में मेरी बात ये है कहने का कि बहुत सारी बातें मैंने कही, वो छोड़िए, उसका मौका नहीं है। अगर ये इत्तेहाद की बात करते हैं तो मैंने कहा कि इनको ओवैसी से भी बात करने में अखिलेश को गुरेज नहीं करना चाहिए। अब उसका क्या होगा, अगर ओवैसी साहब समझौता नहीं करते हैं, दूर भागते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आप
बीजेपी के पर्पस को ही सर्व करने के लिए यहाँ लाए हैं। देखिए बात जो कहते हैं वैसी, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, और वो हैमर कर, क्योंकि सियासी पार्टियां जितनी भी हैं सेकुलर सियासी पार्टियां, उन्होंने मुसलमानों का इस्तेसाल तो किया है, मुसलमानों के साथ उनके हुकूक ज्यादती की, उनके हुकूक को दिए नहीं। कोई भी पार्टी हो तो कम और ज़्यादा अलग मसला है कि किसने कम इस्तेसाल किया, किसने ज़्यादा किया। तो वैसे अपनी जगह पर जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरा जो कहना था कि वो आकर के वोटों की तकसीम इस तरह से करेंगे कि 5-7 सीटें जीतेंगे और 75 पर नुकसान करेंगे। तो एक बात देखिए, अभी जैसे जयंत चौधरी रैली कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उनका गठबंधन जी समाजवादी पार्टी से जी तकरीबन हो ही गया है। अभी देर है, धीरे धीरे पता नहीं। देखिए उन्होंने, देखिए वो तो आदमी क्या कहता है, बाहर और अंदर में फर्क होता है। मेरे कुछ लोगों के सब दोस्त अहबाब ही हैं, तो कुछ लोग टच में हैं, मेरी बातचीत रही। तो अभी तक ऐसा नहीं है जितनी आसानी से जयंत जी ने कह दिया कि हमारी बात हो रही है, सीटों का बस फाइनल होना बाकी है। नहीं, उसमें बहुत जो है देयर इज मैनी सेलिब्रिटी कप एंड लिप, हाँ, तो वो वाला मामला है। अभी वो तो बेचारे अंदर से बहुत सारे तो मायूस नजर आ रहे थे कि वो उनका दिमाग खराब है। वो मैं उनको नोटेड का आवाज़ में कोट कर रहा हूँ और सुनने को तैयार नहीं है। वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान करके ही चल रहे हैं। तो ये है। लेकिन अभी बताइए कि अमित शाह के जाने से क्या जो अलायंस बन रहे हैं या जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या चेंज आएगा यूपी के अंदर? चेंज कुछ नहीं आने वाला। अलावा इसके उन्होंने जाकर के जो वो एटमॉस्फेयर था उसको और ख़राब किया है और उसको और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। खराब किससे? उसमें कम्युनल कर दिया। कम्युनल, कोई कम्युनलिज्म के अलावा तो कोई उनके पास है ही नहीं। क्या कहेंगे मुझे बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे वहाँ जाकर के कि हमने गैस का दाम बढ़ाया, ठीक किया, हमने सीएनजी का दाम उसका दाम बढ़ाया, पेट्रोल का ठीक किया, डीजल का ठीक किया, खाद का बढ़ाया, ठीक किया हमने। अब वो कहते हैं दूर से दूरबीन लगा के देखो तो कहीं कोई नजर नहीं आएगा। क्यों क्या कहते हैं नजर नहीं आएगा? हर जगह गुंडागर्दी हो रही है, आपके सामने तमाम गुंडागर्दी वहाँ पर है। आगरा में क्या हो रहा है, लखीमपुर में क्या हो रहा है, और जगहों पर क्या हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है। और अभी मैं बताऊं आपको, अब भी कल की बात है, मुझे रात तो मैंने फ़ोन किया, बात रही, वो जफराबाद में एक हरमैन शरीफैन का मतलब वो उस तरह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना मज़ार वहाँ पर है, मतलब और वहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, बहुत पुराना। जफराबाद जौनपुर ज़िले में बड़ा पुराना शहर है, 4000 साल पुराना लगभग। वहाँ पर वो माफिया जो है जाकर के उसकी ज़मीन पर वक्फ है, वो कब्जा कर रहा है। कल मोर्चा लगा हुआ था वहाँ। ये है तमाशा, हर जगह तमाशा किए हुए हैं। तो आप इससे क्या देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, हालांकि कहना बड़ा, हम ये देखते हैं भी सीधी बात कि बीजेपी को पहली बात तो चाहिए, देख मैं ये रहा हूँ कि अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो मुझे तो बीजेपी आती हुई नज़र आ रही है। काश कि इनको ज़रा होश आए और ये ज़रा महसूस करें, सब लोग इत्तेहाद करें। यहाँ तक कि इनको समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी यही, आमने सामने यही है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, नरम गरम, समझा आपने। और जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे भी समझौता करना चाहिए। वैसी का नाम मैंने इसलिए लिया है कि वैसी आज की तारीख में पार्टी तो मुझे कहते हुए अजीब सा लगता है इसलिए को, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप, वैसे ग्रुप कहूँगा, पार्टी की शक्ल में तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो मजबूत है। तो उससे और दूसरी पार्टियां जैसे मुस्लिम मजलिस भी है, वहाँ पर डाटा फैदी के ज़माने से सड़सठ से कायम है, तब से आज तक कायम है। उसके साथ MLA भी यूपी में रहे हैं, एक बेहतरीन उसका माजी रहा है। ज़फ़रुल्लाह साहब और महसूस साहब मिनिस्टर सेंटर में, स्टेट में उसी से हुए थे, समझा। इलियास आज़मी वगैरह सब उसी के निकले हुए, अलग उसी के निकले हुए लोग हैं सब, समझा आपने। वो भी है, मुस्लिम लीग भी वहाँ कर रही है, तो 2 सीटें इनको भी चल के किनारे करो। जब आप ऑफर करेंगे, मसला मसीह कहते हैं कि नहीं साहब हम 100 ही लड़ेंगे, तो हम कहेंगे ना, हम क्या मुस्लिम खुद कहेंगे कि भैया क्या तमाशा आप कर रहे हैं? आपकी 5-7 सीटें आने वाली थी, अगर अखिलेश आपको 20 सीटें दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए एक्सपोजर तो होगा ना भाई। तो इनको सबको साथ लेके चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। अब वैसी साहब हैं, मैं ग्रुप मैंने इसलिए कहा, पार्टी कहते हुए मैं हेजिटेट करता हूँ। क्यों? ग्रुप है, वैसे ग्रुप, वो टीनेजर्स, इनको उनको लेकर के हल्ला बोल पार्टी है। एक भी सीनियर लीडर मुझे बताइए कि जो यूपी की पॉलिटिक्स में पिछले 30-40 सालों से रहा हो और एक्टिव हो, आज भी है, इनकी पार्टी में कोई है? एक भी मुझे बताइए आप।
तो ओवरऑल मैं आखिर में आपसे सवाल करता हूँ कि ओवरऑल सिनेरियो क्या रहेगा अब आगे जाके? आज की तारीख में अगर सिनारियो का मतलब ये देखिए, सियासत में हालात तो 15 दिन 20 दिन पहले बदल जाते हैं, हफ्ते पहले बदल जाते हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन अगर मुझसे आप पूछते हैं आज की तारीख में, अभी कल पोलिंग हो जाए तो बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी सर्टेनली गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नंबर 1, और एजेंडा जो है इनका, जो कम्युनल एजेंडा है वो काम कर रहा है कल की तारीख तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो हालात बताए अमित शाह के जाने के बाद और प्रियंका गांधी की मेहनत के बाद, कि अभी तक हालत कोई खास फर्क नहीं आया यूपी की पॉलिटिक्स में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे जेड के फैजान साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें